गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है जो व्यावसायिक जोखिम वाले लेसन का पढ़ेंगे, जिसमें ये पूछा गया है कि व्यावसायिक जोखिम के मुख्य कारणों का वर्णन करें कि मेन ऐसे कौन से रीज़न है जिनकी वजह से जो व्यवसाय के अंदर जोखिम उत्पन्न होता है। तो हम बात करते हैं आज क्या कहा गया है कि जो व्यावसायिक जोखिम है उसके उत्पन्न करने में अनेक मानवीय और प्राकृतिक शक्तियों का हाथ होता है। यही नहीं बल्कि क्या होता है, इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि भौतिक कारण, माल मशीन में कोई गिरावट आना या माल की कमी होना, आर्थिक कारण यानी कि बाज़ार की कुछ स्थितियों में परिवर्तन होना, सरकारी नीतियां, सरकार के द्वारा कुछ नीतियों में परिवर्तन लाना, जिसकी वजह से व्यवसाय को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। अब व्यावसायिक जोखिम के इन कारणों को आगे विभाजित किया गया है 3 रूप में इसके: प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राकृतिक कारण, जिसको बोला जाता है नेचुरल केजेस, जिसमें क्या होगा, ये ऐसे कारण होते हैं जो मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। ठीक है, मनुष्य सोच ही नहीं सकता इनके बारे में, क्योंकि कुछ भी पहले से निश्चित नहीं हो सकता और ना ही इनको रोक सकती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है मौसमी परिवर्तन। अब एकदम से मौसम में चेंज आना मीन्स आंधी आना, तूफान आना, बाढ़, सूखा, इन सब का प्रभाव हमारे व्यवसाय पर भी पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से व्यवसाय को एक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन। भूगर्भ में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर व्यवसाय को क्या किया जा सकता है, भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ने भूकंप का। भूकंप से क्या होगा कि एक ही झटके में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं 1 सेकंड में नष्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उस बिज़नेस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक बड़ा रिस्क उसको उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अन्य प्राकृतिक प्रकोप। अन्य प्राकृतिक प्रकोप यानी कि जैसे बिजली गिरना, टिड्डी दल का फसल पर हमला, कि पकी पकाई फसल पर या कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो अगर लग जाएं तो क्या हो सकता है, पूरी फसल नष्ट हो सकती है, यानी यूज़ में नहीं लाई जा सकती। तो ये क्या है, प्राकृतिक कारण है जो मनुष्य की शक्तियों से बिल्कुल ही बाहर होते हैं। ठीक है, कल्पना भी नहीं की जा सकती इनके बारे में। नेक्स्ट है मानवीय कारण। नाम से ही पता चल रहा है कौन से कारण जिनका पैदा करने के पीछे किसका हाथ होता है, मनुष्य का हाथ होता है, मानव का हाथ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं वैसे कर्मचारियों की बेईमानी। व्यवसाय में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं क्या करते हैं, वस्तुओं की चोरी करने लग जाते हैं या फिर रुपया छुपाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से व्यवसाय को जोखिम उत्पन्न होता है। क्योंकि कई बार ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं और वही क्या कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों की बेईमानी। ग्राहकों की बेईमानी इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि कई बार क्या होता है, ग्राहक भी माल की चोरी करने लग जाते हैं या फिर भुगतान देने से इनकार कर जाएं, या फिर कोई वस्तु अगर उन्होंने खरीदी है तो उनका भुगतान करने में असमर्थ हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ऐसे ही ये वस्तु दे दी जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, जोखिम उत्पन्न करते हैं व्यवसाय में। नेक्स्ट है हड़ताल व तालाबंदी। हड़ताल व तालाबंदी मीन्स क्या होगा कि कई बार क्या होता है, जो प्रबंधक यानी मैनेजर जो है वो क्या करता है, निर्णय ऐसे ले लेता है जिसकी वजह से जो कर्मचारी हैं वो क्या हो जाते हैं, असंतोष हो जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे इसका बोनस की कम घोषणा। प्रबंधक ने क्या कहा कि आपने काम तो सही किया है लेकिन इस साल आपको बोनस जो है कम दिया जाएगा, जिसकी वजह से श्रमिक क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं और इसी कारण से वो क्या करने लगते हैं, हड़ताल करने लग जाते हैं या तालाबंदी करने लग जाते हैं। अब हड़ताल करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, उत्पादन की जो उत्पादन है हमारा वो कम हो जाएगा। उत्पादन का कम होना मतलब सेल कम होना, सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा, यानी कि इफेक्ट किस पर पड़ा, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये थे मानवीय कारण जो मनुष्य की वजह से जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारण, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक केसेस। ये ऐसे कारण होते हैं जो किससे संबंध रखते हैं, जो बाजार में होने वाले परिवर्तनों से संबंध रखते हैं। बाजार में परिवर्तन का आना, जैसे एग्जाम्पल दे रखे फैशन में परिवर्तन। फैशन में परिवर्तन का मतलब क्या है कि एकदम से उपभोक्ताओं की रुचि में चेंज आ जाता है। अब रुचि में चेंज आ गया लेकिन क्या कर रखा है व्यवसाय ने, तो उत्पादन कर रखा है पहले से उन वस्तुओं का। ठीक है, स्टॉक में पड़ा हुआ है वो माल। अब क्या होगा, जो उपभोक्ता हैं उनकी रुचि में परिवर्तन आने के कारण जो स्टॉक में पड़ा हुआ माल है वो तो नहीं बिकेगा, यानी कि व्यवसाय को भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी क्या है, फैशन में परिवर्तन आना मीन्स व्यवसाय के लिए एक जोखिम उत्पन्न करना है।
नेक्स्ट है मूल्य में परिवर्तन। मूल्य में परिवर्तन यानी कि वस्तुओं के जो भाव हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। कम ज़्यादा होने के कारण ये भी क्या बन सकते हैं, एक आर्थिक खतरा बन सकते हैं, जोखिम क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है प्रतियोगिता का प्रभाव। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, कि यदि बाज़ार में कोई ऐसा व्यापारी आ जाए, ठीक है, जो क्या करता है वस्तु के मूल्य को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें भी क्या करना पड़ेगा, उसकी वस्तुओं जो हमारी वस्तुएं हैं उनका प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। अब प्राइस अगर हम कम करते हैं तो जिससे क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे व्यवसाय के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये थे प्राकृतिक, मानवीय और आर्थिक कारण। ठीक है, अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो वो हो सकते हैं हमारे प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारणों में ही जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं, या फिर मशीनों की घिसावट, ठीक है, कभी भी मशीन ख़राब हो सकती है, उन पर खर्चा करना पड़ सकता है, तो ये भी जोखिम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है हमारा तकनीकी कारण। तकनीकी कारण मीन्स अब जो हमने मशीन, जो पुरानी मशीनों का हम यूज़ कर रहे थे, नई टेक्निक आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय में नई मशीनें लगानी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, और नई मशीनें अगर हम नहीं लगाते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे, हमें अपना व्यवसाय बंद भी करना पड़ सकता है। तो कई कारण ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, व्यवसाय के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही है कि मुख्य कारणों की यहाँ पर हमने व्याख्या की। थैंक यू।